हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर 14 सिमेट्री की एक्सरसाइज 14.1। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, स्टेट द नंबर ऑफ ए लाइन सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर। जो हमें फिगर दे रखी है, इन फिगर में कितनी सिमेट्री लाइन ड्रॉ की जा सकती है वो हमें बतानी है। देखो, सिमेट्री लाइन का मतलब क्या होता है। सिमेट्री लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो फिगर को इस तरीके से बराबर दो हिस्सों में बांटती है कि एक दूसरे पे वहाँ रखने पर दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर लेती हैं, यानी ओवरलैप कर लेती हैं दोनों पार्ट। उसे कहते हैं सिमेट्री लाइन। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें हमारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर मैं इसको बिल्कुल बीचों बीच में से वर्टेक्स यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, आप इस लाइन को नाप लेना, जितने की भी लाइन हो, जैसे 4 की है तो यहाँ पे 2 पर इसका मिड पॉइंट होगा। तो अगर यहाँ पे 2 पर इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे हम, ये क्या होंगे, दोनों इससे क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। इसी तरीके से इसको 4 की लाइन है तो 2 पर मार्क कर लिया, यहाँ से इसकी हम वर्टेक्स से लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये भी क्या होगी, बिल्कुल सिमेट्री लाइन होगी। यानी कि दोनों पार्ट जो होंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। इसी तरीके से हमने इसको नाप लिया, 4 की लाइन है, 2 पे मार्क कर लिया और यहाँ से इसको लाइन को पास कर दिया। ठीक है, यानी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कितने पार्टों में बराबर दो में बांटा जा सकता है। ऐसे कितनी लाइन ड्रॉ की जा सकती है, तो 1 2 3, इसमें 3 लाइनें ड्रॉ की जा सकती हैं। क्लियर। इसी तरीके से हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें 2 साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको नापूँ तो ये 4 की है, तो इसका बिल्कुल बीचों बीच कहाँ पे आएगा, 2 पे। तो यहाँ मैंने इस पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ की। ठीक है, तो ये हमारे दोनों से क्या होंगे, बिल्कुल बराबर बराबर होंगे। अगर वहीं पर आपको इस लाइन से अगर इसको डिवाइड करते हो, जैसे मान लो मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, तो ये लाइन इस लाइन के मुकाबले में डेफिनेटली बड़ी है, तो दोनों हिस्से क्या होंगे, अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये वाला पार्ट और ये वाला ट्रायंगल दोनों बराबर नहीं हो पाएंगे। इसलिए सिमेट्री लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती और ना ही यहाँ से की जा सकती, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के मुकाबले में डेफिनेटली बड़ी होंगी। क्लियर। तो इसमें सिर्फ एक ही सिमेट्री लाइन ड्रॉ की जा सकती है। स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइडें अलग अलग होती हैं। इसमें एक भी सिमेट्री लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती। क्यों? अगर मैं इस वर्टेक्स से सिमेट्री लाइन ड्रॉ करता हूँ, तीनों लाइनें अलग अलग हैं, तो ये हिस्सा इस लाइन के बराबर नहीं होगा, ये पार्ट इसके पार्ट के बराबर नहीं होगा, तो ड्रॉ नहीं की जा सकती। इसी तरीके से यहाँ से भी अगर ड्रॉ करता हूँ मैं, तो ये लाइन इस लाइन के बराबर नहीं है, तो ये बराबर बराबर नहीं बटेंगे। तो स्केलेन ट्रायंगल में एक भी सिमेट्री लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। वहीं बात कर ली जाए स्क्वायर की। ठीक, तो यहाँ पे स्क्वायर की चारों साइड हमारे क्या होती है, बराबर होती हैं। तो देखो, ये मेरी साइड कितने की, 5 की, ये भी कितने की, 5 की है। तो यहाँ मैंने मार्क कर लिया 2.5 पे। तो 2.5 यानी कि हमें दोनों पार्ट को बिल्कुल बराबर बराबर रखना है। हम ये नहीं कर सकते एक पार्ट छोटा हो दूसरा पार्ट बड़ा हो। 2.5 2.5 2.5 2.5, ये 5 की लाइन 5 की लाइन, दोनों इससे बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं। इसी तरीके से यहाँ से दूसरी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हमारी 2 लाइन होगी। इसी तरीके से इसके डायगोनल से भी सिमेट्री लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, एक सिमेट्री लाइन हमारी ये हो जाएगी और चौथी लाइन ये हो जाएगी। बस आपको ये देखना है कि लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या दोनों फिगर बराबर है या नहीं। ये फिगर और ये फिगर दोनों बराबर होंगी तो वही सिमेट्री लाइन ड्रॉ होगी। तो इसमें कुल मिला के 4 लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं स्क्वायर के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल के बारे में। तो स्टूडेंट, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, ये हमारी लाइन, हमने इसको मेजर किया तो ये 5 की लाइन है, तो हम 2.5 से इसको बराबर बराबर इसमें बांट देंगे। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है, इक्वल होती हैं। ये 2.5 2.5 2.5 2.5, ये हमारी लाइन है 2 सेंटीमीटर की, तो ये भी कितने की होगी, 2 सेंटीमीटर की। तो दूसरी सिमेट्री लाइन हम यहाँ पर भी इसकी ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाली सिमेट्री लाइन। तो यहाँ पर इसमें कुल मिला के 2 सिमेट्री लाइन ही ड्रॉ की जा सकती है। अब कईयों के दिमाग में ये भी होगा कि भैया आप इसको यहाँ से भी डायगोनल बना के भी तो कर सकते हो। डायगोनल बना के नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं आपको दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे कि सिमेट्री का मतलब मैंने क्या बताया, दोनों से बराबर बराबर होंगे। अगर मैं यहाँ पर मिरर को रखता हूँ, जैसे कि आपको फिगर में शायद नज़र आ जाए, मैंने फ़ोन को यहाँ रखा। ठीक है, रखने पे आपको जो रेक्टेंगल का ये वाला पार्ट है फ़ोन के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से नज़र आ रहा होगा। और अगर मैं फ़ोन को हटा लेता हूँ, नीचे बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके की फिगर बनी हुई है, तो इसका मतलब सिमेट्री लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर फ़ोन को रखता हूँ तो आपको देखो, फ़ोन के अंदर जो फिगर नज़र आ रही है, जो इसके अंदर नज़र आ रही है, वही फिगर जस्ट इसके नीचे अगर होती है तो मतलब सिमेट्री लाइन ड्रॉ की जा सकती है। अगर मैं डायगोनल वाइज इसको यहाँ रखता हूँ तो अगर
अब हम इसके अंदर अगर फिगर देखें तो क्या ये रेक्टेंगल बना रहे हैं, ये रेक्टेंगल ही नहीं बना रहे, तो यहाँ से हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। सिमिलरली इसी तरीके से फ़ोन को यहाँ रखेंगे तो ये फिगर ही रेक्टेंगल नहीं बन रही, तो सिमेट्री लाइन तो ड्रॉ हो ही नहीं सकती यहाँ से, ठीक है। इसी तरीके से बात की जाए अगर रोम्बस की, अगर रोम्बस को डायगोनल वाइज अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ, देखो तो अंदर जो फिगर बन रही है वो क्या है, रोम्बस को कंप्लीट कर रही है, ठीक है, ड्रॉ की जा सकती है। यहाँ से ये भी की जा सकती है। अगर मैं फ़ोन को इस तरीके से रखूँ तो देखो अब आपको एक बुक की तरह फिगर नज़र आ रही होगी, रोम्बस तो नज़र आ ही नहीं रहा, ठीक है, ऐसे लग रहा है बुक है, एक पेज उधर एक पेज इधर है, तो रोम्बस तो नहीं लग रहा, तो यहाँ से ड्रॉ नहीं की जा सकती। सिमिलरली ऐसी फिगर यहाँ पर भी बन रही है, तो इसमें खाली दो ही सिमेट्री लाइन ड्रॉ की जा सकती है। पहली ये वाली फिगर, एक तो ये वाली फिगर हो जाएगी और दूसरी ये वाली फिगर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसमें कुल मिला के दो होंगी। उसी तरीके से बात कर लीजिए पैरेललोग्राम की। अब देखो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल होंगी, ये दोनों साइड इक्वल होंगी। चलो चेक करते हैं, पहले अपोजिट साइड से ही ले लेते हैं। तो सेम टू सेम में तो बुक बन रही है, जैसे ऊपर रोम्बस में बन रही है, तो यहाँ से तो ड्रॉ नहीं की जा सकती। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर भी बुक बन रही है, ड्रॉ नहीं की जा सकती। तो फिर मैंने डायगोनल वाइज चेक करके देखा इसको, अगर डायगोनल वाइज चेक करते हैं तो ये तो पैरेललोग्राम ही नहीं बन रहा, क्योंकि इसके नीचे वाली जो फिगर है बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगी तो ही सिमेट्री लाइन ड्रॉ की जा सकती है। यहाँ से चेक कर लो, यहाँ पर भी पैरेललोग्राम तो बना ही नहीं पा रहा है, तो इस वजह से ड्रॉ नहीं की जा सकती, तो इसमें सिमेट्री लाइन क्या हो जाएगी, 0। क्वाड्रिलेटरल है, चारों साइड ही अलग अलग है, तो इसमें तो बहुत चांसेस ही नहीं है इसमें सिमेट्री लाइन ड्रॉ की जा सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। वहीं बात कर ली जाए हेक्सागन की। अब इसमें देखो ज़रा, मैं यहाँ इसको फ़ोन को रखता हूँ बीचों बीच में, तो इसके अंदर फिगर क्या नज़र है, हेक्सागन नज़र आ रहा है अंदर की तरफ, ये फ़ोन हटाने पे हेक्सागन ही नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की जा सकती है। अगर इनके वर्टेक्स को लिया जाए, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, देखो ज़रा, अगर मैं इसके कॉर्नर को यहाँ रखूँ, क्या बन रहा है, हेक्सागन बन रहा है, ड्रॉ की जा सकती है यहाँ से भी लाइनें। इसी तरीके से मैंने इन दोनों वर्टेक्स पे रखा, हेक्सागन ही बन रहा है अंदर, और इसको दोनों को मिला के तो यहाँ से भी ड्रॉ की जा सकती है। तो जो इसके वर्टेक्स हैं और ये साइडें हैं, यहाँ से इसकी सिमेट्री लाइनें ड्रॉ की जा सकती है। अगर आपको वेरीफाई करना हो तो आप मिरर से इसको चेक कर सकते हो। तो स्टूडेंट 3 सिमेट्री लाइन तो मैंने ये ड्रॉ कर दी, 1 2 3, चौथी सिमेट्री लाइन हमारी वर्टेक्स से हो जाएगी, मैंने आपको फ़ोन के अंदर दिखा दिया, बाकी आप चाहो तो इनको वेरीफाई और भी कर सकते हो, बाकी सारे वर्टेक्स को भी, ठीक है। 4 होगी ये हमारी, 5 होगी, एक यहाँ से ड्रॉ हो जाएगी इसकी, छठी हमारी ये हो गई, तो कुल मिला के इसके अंदर 6 सिमेट्री लाइन ड्रॉ की जा सकती है। अब वही बात सर्कल की जाए, ठीक है, सर्कल में तो कोई काउंटिंग ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी लाइन ड्रॉ है, क्योंकि हर जगह से जैसे मर्जी घुमा के देख लो, फ़ोन को जितने मर्जी सिमेट्री लाइन अगर आप रोटेट करोगे तो हर बार ये सर्कल ही ड्रॉ करेगा। जैसे मैंने कि फ़ोन को पूरा 360 पर घुमा दिया, हर बार ये सर्कल ही रहता है, चेंज होता ही नहीं है फिगर इसकी, तो यानी कि हर कहीं से इसकी सिमेट्री लाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो इसमें तो जितनी मर्जी सिमेट्री लाइन बना लो, कोई काउंटिंग ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्लियर। इसी के साथ हमारा जे पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।